बंगाल में ममता की पार्टी ने टीएमसी 200 सीट पर बढ़त बना लिया है। तो इसे आप दर्शकों को समझने की जरूरत है कि जो वोट प्रतिशत जारी किया था आंकड़ा चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान और दूसरे चरण के मतदान में, यानी कि 93.19% यही आंकड़ा है, इसको 93। लेकिन महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर कितने आंकड़े बढ़ा रहा है, इसके ऊपर कितने आंकड़े हैं। यह आंकड़े शाम 6 बजे तक का थे, कितना 93.19%। इसके बाद के आंकड़े नहीं चुनाव आयोग ने दिया, कहीं ना कहीं छिपा के, मन में चोर था उसके, इसलिए छिपा करके रखा। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण यह हो गया कि जो पश्चिम बंगाल का एग्जैक्ट पोल रहा, एग्जैक्ट पोल के अंदर पीपल्स पल्स ने टीएमसी को 177 से 187 सीटें दी थी, सत्ता में काबिज कर रहा था। पश्चिम बंगाल के जितने सर्वे थे वह सब पश्चिम बंगाल के सर्वे ममता बनर्जी को जीता हुआ बता रहे थे। लेकिन भाजपा को जो पीपल्स पल्स ने दिए थे 95 से 110 सीट, और चाणक्य ने, पोल डायरी ने, मैट्रिक ने 6 से 10 अन्य को दिए थे। अन्य में कौन थे? कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। जिस कांग्रेस का 2021 में खाता नहीं खुला था, वह कांग्रेस खाता खोल रही है। और ममता बनर्जी को पीपल्स पल्स ने सरकार बनाते हुए दिखाया, लेकिन बाकी सभी ने एक ही कॉपी पेस्ट कर दिया। और इन लोगों से जब आधार इसका पूछा गया कि इसका सैंपल साइज क्या है, क्या कहा लोग, तो इन लोगों के पास जवाब नहीं था। और एक्सिस माई इंडिया ने सारे पोल का पोल खोल दिया। प्रदीप गुप्ता जो डायरेक्टर है, उन्होंने यह कहा कि मैं आंकड़े जारी नहीं करूंगा, इसलिए कि बंगाल के अंदर 100 में 70 लोगों ने तो कुछ बोला ही नहीं, तो क्या आंकड़े बताओ। तो जब प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया की टीम को नहीं किसी ने जवाब दिया, तो यह जो मैट्रिज या पोल डायरी, चाणक्य, प्रजा पोल, पीपल्स पल्स और पीमारक्यू, इन सब कंपनियों को किसने जवाब दिया? इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गया था यह, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चीजें आई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह आई कि टीएमसी 200 क्रॉस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 70 से 90 के बीच लटक रही है। यह बातें चिंता की थी, यह सर्वे लीक हुआ था। ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने जो सर्वे कराया उसमें 226 सीटें आई। अब इन सभी चीजों को लेकर के भाजपा खासे परेशान है कि अब कैसे क्या करे। तो अलग अलग तरह के हथकंडे चुनाव आयोग अपना रहा है।